माननीय अखिलेश यादव जी पलटी मार गए हैं। अनंत है, माननीय अखिलेश यादव जी पलटी मार गए हैं और बीच मझधार में छोड़ दिया है एक दलित सांसद को। उसके साथ कुछ भी हो, अब माननीय अखिलेश यादव जी की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। मेरा आप सभी से निवेदन है कि कृपया शांति बनाए रखें, कानून व्यवस्था को अपने हाथ में बिल्कुल भी ना लें। यह कानून भी हमारा है, ये देश भी हमारा, ये उत्तर प्रदेश भी हमारा, सब कुछ हमारा है। साथियों, आप सभी को क्रांतिकारी जय भीम, जय भारत, नीला सलाम, जय संविधान, भीम सेना जिंदाबाद। मेरे प्यारे साथियों, मेरे दोस्तों, जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। मेरी बातें कुछ लोगों को कड़वी जरूर लग सकती है, लेकिन सच्चाई से भरी होंगी। मैं किसी का दोस्त नहीं, किसी का दुश्मन नहीं, लेकिन ये चाहता हूं कि आपसी प्यार प्रेम में, भाईचारे में सब लोग रहें। मैं एक खुशहाल भारत को देखना चाहता हूं। मैं एक ऐसे भारत को देखना चाहता हूं जहां सरदार भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, सुभाष चंद्र बोस जैसे लोगों ने अपने जीवन का त्याग कर दिया इस देश की खातिर। महाराणा प्रताप, राणा सांगा जैसे लोगों ने, महापुरुषों ने बड़ी लड़ाइयां लड़ी। जहां संविधान निर्माताओं ने, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, महात्मा ज्योतिबा फूले, माता सावित्रीबाई फूले आदि ने इस देश के संविधान को लिखा, इस देश में शिक्षा व्यवस्था को कायम किया। हम सब के बीच एक भाईचारा व्यवस्था, कुरीतियां मिटाई, भाईचारा बनाया। मैं एक ऐसा देश देखना चाहता हूं। मैं किसी जाति या धर्म का विरोधी नहीं, बल्कि मेरी लड़ाई व्यवस्था से है। मेरी लड़ाई उस व्यवस्था से है जिस व्यवस्था में पिसकर हम लोग आपस में लड़ झगड़ रहे हैं। यदि आपने मेरी इन बातों को मिस कर दिया तो समझिएगा ये कोई बयान नहीं है, यह कोई बयान नहीं है। यह हमारी आपसी एक वार्तालाप है, हमारी बातचीत है, हमारा भाईचारा है। देखिए, मेरी इस बात को मिस मत करिएगा, मेरा आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है। क्योंकि आप अपने बच्चों का खुशहाल भविष्य चाहते हैं। आप चाहते हैं कि आपकी बीवी, आपके बच्चे, आपके माता पिता, आपके भाई बहन अगर खुश रहें, उनको कोई दिक्कत परेशानी ना हो, किसी भी प्रकार से उनके साथ कोई भी घटनाएं गलत घटित ना हो। तो आप ये चाहते हैं कि हमारा भारत देश सरदार भगत सिंह के सपनों का देश बने, बाबा साहब अंबेडकर जी के सपनों का देश बने, या राजपूत महाराजाओं के सपनों का देश बने, या ज्योतिबा फूले जी के सपनों का देश बने, या राजा राव तुलाराम जी के सपनों का देश बने। तो मेरी इन बातों को मिस मत करिएगा। और ये ज्ञान की बातें हैं मेरे दोस्तों, ये आप अपने तक सीमित भी मत रखिएगा। आप शेयर का बटन दबाओ, अपनी प्रोफाइल पर शेयर करो, फिर से शेयर का बटन दबाओगे, कुछ ग्रुप आएंगे खुल के, उन ग्रुपों में भी शेयर करना। देखिएगा, आपका दिल रोम रोम खिल उठेगा। जो नवाब सतपाल तंवर आपके सामने बातें बताने वाले हैं। पूरा विवाद, पूरा प्रकरण जिस तरह से शुरू हुआ, वहां सबसे पहले स्पष्ट कर देना चाहूंगा, मेरे लिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जितने पूजनीय हैं, उतने पूजनीय मेरे लिए महाराणा संग्राम सिंह, राणा सांगा, महाराणा प्रताप, राजा राव तुलाराम भी मेरे लिए उतने ही पूजनीय हैं। अखिलेश यादव जी पलटी मार गए। चाचा श्री नीतीश कुमार जी रिटायर होने वाले हैं। उनके तमाम वीडियो आ रहे हैं। उनका स्वास्थ्य मुझे ठीक नहीं लगता। मैं प्रकृति से कामना करता हूं कि उनका स्वास्थ्य ठीक करें। पलटी मारने की आदत तो नीतीश जी की थी, मेरे बड़े हैं, मैं बहुत सम्मान करता हूं। पलटी मारने की आदत तो नीतीश जी की थी। अब पलटी मारने के काम में अखिलेश यादव जी भी शामिल हो गए हैं। दलित समाज को मोहरा बना रहे हैं। दलित सांसद को मोहरा बनाया, महाराणा सांगा के बारे में गलत बुलवाया, गालियां दलितों को पड़ी, नुकसान दलितों को हुआ, दलित समाज में फूट पड़ी, राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही हैं, गंदी और घृणित राजनीति की जा रही है। राजपूत समाज का अपमान करके इनको कोई मिठाई नहीं मिल रही है, बल्कि ये लोग चाहते हैं कि हम आपस में बटे रहें, हम आपस में बट जाए। हिंदू कभी नहीं चाहता कि वो बट जाए, आपस में बट जाए, कभी नहीं चाहता। ये सियासत का दौर है। यदि मैं सच कह रहा हूं तो एक आम आदमी से पूछ के देखता हूं कि देखिए, आप पूरा दिन मेहनत करते हैं, दो जूरून की रोटी कमाते हैं,
ना हिंदू आपको कुछ देके जाता, ना मुसलमान आपको कुछ देके जाता, ना दलित आपको कुछ देके जाता, ना राजपूत, ना ब्राह्मण, ना बनिया, कोई आपको देके नहीं जाता। आप मेहनत करते हैं तो खाते कमाते हैं मेरे भाइयों। आपस में ना लड़ो, बिल्कुल ना लड़ो। अब अखिलेश यादव जी पलटी मार गए हैं, बीच मझधार में छोड़ दिया है एक दलित सांसद को पिटने के लिए। उसके बावजूद भी कुछ दलित लोग मैं अपनी सहयोगी से कहना चाहूंगा बीच में कि आप कृपया एक जगह पकड़ के रखें, आप ये टेबल को लुढ़का देंगे अपने चक्कर में। तो कुछ दलित लोग फिर भी अखिलेश यादव जी के तलवे चाट रहे हैं। मैं क्यों ना मानूं कि मान्यवर साहब काशीराम जी ने कहा था कि वो चमचा युग के चमचे हैं। तो चमचा युग के चमचों से भी कहना चाहता हूं कि चमचा युग के चमचों, कृपया करके आपस में बैर विरोध ना करो, जाति समुदायों में झगड़ा ना करो। आप किसी एक अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए किसी एक जाति का अपमान ना करो, किसी एक धर्म का अपमान ना करो। ना हिंदू बुरा, ना मुसलमान बुरा, ना राजपूत बुरा, ना ब्राह्मण बुरा, ना दलित बुरा, ना यादव बुरा। बुरे तो हम खुद हैं जो आपस में ही भेदभाव कर बैठे, अपनी जाति के लिए लड़ने के लिए निकल जा रहे हैं, धर्म के लिए लड़ने के लिए निकल जा रहे हैं, लेकिन अपने घर में भाई भाई एक नहीं हो रहे हैं। बीवी की, पति की बीच बीच में लड़ाइयां होती हैं, माता पिता की सेवा नहीं करते हैं और बात करते हैं धर्म की और जाति की। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। और मुझे बहुत अफसोस है उस दलित सांसद पर, श्री रामजी लाल सुमन जी, कि आपने अखिलेश यादव जी के बहकावे में आकर जिस तरह से एक महापुरुष का अपमान किया है, उसकी लोकतंत्र में तो कतई जगह नहीं है। आपने उस महापुरुष का अपमान किया है, सिर्फ राजपूत जाति का ही अपमान नहीं किया आपने, अपितु पूरे देश का अपमान किया है। आपने उस महिला का भी अपमान किया है जिनका नाम मीराबाई था। आपने उन कृष्ण भगवान का भी अपमान किया है जो यादव वंश से आते थे। आपने उन बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी का भी अपमान किया है जिन्होंने हमें संविधान में भाईचारा दिया है। आपने सिर्फ राजपूत का अपमान नहीं किया, आपने सिर्फ राणा सांगा का अपमान नहीं किया, आपने हिंदू धर्म का भी अपमान किया है, जो हिंदू धर्म आपस में एकजुट होने के लिए और राणा सांगा जैसे महान शूरवीरों को अपना गौरवशाली इतिहास बताते हैं। आपने उन हिंदुओं को भी अपमानित किया है। एक तरफ अखिलेश यादव जी दलितों की बारात रुकवाते हैं, एक तरफ अखिलेश यादव जी मुसलमानों की कब्रों पर राजनीति करते हैं, एक तरफ अखिलेश यादव जी दलितों को मोहरा बनाते हैं और उनसे गलत काम करवाते हैं। दूसरी तरफ इतिहास के पन्ने पलट के देखिए मिस्टर अखिलेश यादव जी कि आप वही हैं जिन्होंने मुख्यमंत्री बनने के बाद, बहन मायावती जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद आपके पिताश्री ने लखनऊ गेस्ट हाउस कांड करवाया था। माननीय अखिलेश यादव जी, जब आप मुख्यमंत्री बने तब आपने 12 जिलों के नाम बदल दिए, जिन जिलों के नाम बहुजन समाज के संतों और महापुरुषों के नाम पर थे। माननीय अखिलेश यादव जी, आप वही अखिलेश यादव जी हैं जिन्होंने मुख्यमंत्री बनने के बाद जो वरिष्ठ अधिकारी दलित समुदाय से थे उनका आपने डिमोशन कर दिया, उनको आपने जूनियर बना दिया। माननीय अखिलेश यादव जी, आप वही पूर्व मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने मुख्यमंत्री बनने के बाद में बहन मायावती जी के मूर्तियों को तुड़वाया। आप वही अखिलेश यादव जी हैं। माननीय अखिलेश यादव जी, आप दलित हितैषी होने का एक नाटक रच रहे हैं। आप मुझे इस बात का जवाब दें, जब आपके पिताश्री पूजनीय श्री मुलायम सिंह यादव जी जब गेस्ट हाउस कांड करवा रहे थे माननीय बहन मायावती जी के साथ, तब क्या आपकी समाजवादी पार्टी दलित हितैषी नहीं थी? क्या ये समाजवादी पार्टी आपकी दलितों का दमन करने के लिए बनी है? जहां देखो ये लाल टोपी वाले नीले गमछे वालों के साथ अत्याचार कर रहे हैं, उनकी गुड़चड़ियां रोक रहे हैं, फिर भी कुछ लोग अखिलेश यादव जी के तलवे चाट रहे हैं, कैमरे पर रो रहे हैं, ढोंग रच रहे हैं और उनसे सीट की मांग के लिए अपना स्वाभिमान अखिलेश यादव जी के एक कमरे में कैद होकर अखिलेश यादव जी के पैरों में लूटने का काम कर रहे हैं, उनके सामने गिड़गिड़ा रहे हैं, ताकि वो 2027 के विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव जी के साथ में
गठबंधन करके चमचे बन सके और पक्के वाले चमचे बन सके। हमें नहीं चाहिए ऐसा समाज, हमें नहीं चाहिए ऐसे लोग जो आपस में फूट डालते हो। हम महाराणा प्रताप जयंती भी मनाना चाहते हैं, हम डॉक्टर अंबेडकर जयंती भी मनाना चाहते हैं। और मैं एक सौदा करना चाहता हूं उस दलित समाज के हितैषियों से, जो दलित समाज के हितैषी बनते फिरते हैं, वो मेरे साथ एक सौदा कर लें। वो एक ऐसा सौदा कर लें कि मैं चाहता हूं कि मैं मान्यवर साहब काशीराम जी, सभी महापुरुषों, संतों, उनकी विचारधारा को मैं आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी लेना चाहता हूं और सब रुपया पैसा ठेकेदारी सब तुम्हें दे देना चाहता हूं। तुम वो करो, मैं सेवा कर लूंगा। मैं सेवक हूं, मैं सेवा कर लूंगा। तो रुपया पैसा ठेकेदारी चमचागिरी तुम अपने पास रखो, ये मैं तुमसे सौदा करना चाहता हूं। और मैं एक भाईचारे का संदेश भी देना चाहता हूं, हाथ जोड़ के, कि जितने भी उत्तर प्रदेश या देश भर में जितने भी ऐसे मामले हुए जिसमें राजपूत समाज और दलित समाज आगे आया, आमने सामने आ गया, कृपया उन सभी मसलों को सुलझाने का प्रयास करें, आपस में भाईचारा बनाए। नहीं तो जैसे दलित को पागल बनाया जा रहा है ना, वैसे ही राजपूत को भी मूर्ख बनाया जा रहा है। जिस दिन आप ये समझ जाओगे कि चंवर वंश के ये दलित समाज के लोग, ये चमार जाटो समाज के लोग, सीधे सीधे कोई इनसे नहीं भिड़ सकता, किसी की हिम्मत नहीं है। ऐसे ही राजपूत समाज के लोगों से भी कोई सीधे नहीं भिड़ सकता, इनकी किसी की हिम्मत नहीं है। अहिर रेजिमेंट से कोई डायरेक्ट सीधा लोहा नहीं ले सकता, राजपूताना राइफल से कोई सीधा लोहा नहीं ले सकता, चमार रेजिमेंट से कोई सीधा लोहा नहीं ले सकता। तो धोखे से इन तीनों जातियों का दमन करने में लगे हैं। और मुसलमान जो जिनका इस देश में एक मजबूत हिस्सा है, जिन्होंने देश की सेवा की है, जिन्होंने अपने आप को भारत का एक मजबूत स्तंभ तैयार किया है, जिनके देश प्रेम में हमेशा खोट निकाले जाते हैं, वो मुसलमान भी तो हमारा एक अहम हिस्सा है। यहां मुसलमान को भी बेवकूफ बनाया जा रहा है, यहां हिंदू को भी मूर्ख और बेवकूफ बनाया जा रहा है, यहां ब्राह्मण भी टारगेट पे, यहां राजपूत भी टारगेट पे है, यहां चमार भी टारगेट पे है, और यहां सब लोग टारगेट पे हैं। और सत्ता की मलाई चाटने वाले सत्ता की मलाई चाट रहे हैं। इसलिए मेरा आपसे यही निवेदन है कि मेरे देश के लोगों, मेरे उत्तर प्रदेश के लोगों, बाबा साहब अंबेडकर जी का वास्तविक सपना, इस देश का जो सपना है वो यही है कि हमारा देश खुशहाल हो, संविधान का राज हो, लोकतंत्र स्थापित हो। और वो तभी मुमकिन हो पाएगा जब आप पलटी मारने वाले श्री अखिलेश यादव जी हों या फिर उनके अन्य लोग हों, आप उनके बहकावे में नहीं आएंगे, कदापि बहकावे में नहीं आएंगे। वरना हम लोग जो आज तक शोषित रहे, पिछड़े रहे, चाहे वो यादव समाज के लोग हों, चाहे वो चमार दलित समाज के लोग हों, चाहे वो राजपूत हों, अत्याचार सबके साथ हुआ है। फूट डालो राज करो की नीति यदि कोई अपनाएगा, और फूट डालो राज करो की नीति अपना कर हम में आपस में भेद करेगा, तो बट हम रहे हैं, हमारे बच्चे बट रहे हैं, हमारे लोग बट रहे हैं। इससे अच्छा ये होगा कि मिशन को वास्तविकता में चलाना है तो हिंदू धर्म का भी सम्मान करो, मुसलमान धर्म का भी सम्मान करो, ब्राह्मण जैन सिख ईसाई राजपूत सबका सम्मान करो। और वही सम्मान चमार भी चाहता है। आखिर में एक निवेदन करना चाहता हूं कि राजपूत समाज और ब्राह्मण समाज के साथ दलित समाज का जो डायरेक्ट कहीं भी कोई टकराव हुआ है, उन मामलों को अब खत्म करने का वक्त आ गया है। जब वो मामले खत्म हो जाएंगे तभी ऑटोमेटिकली ये जो राजनीति चल रही है, गंदी घृणित राजनीति, ये खत्म हो जाएगी। दलित, राजपूत, ब्राह्मण, अहीर, संपूर्ण सामान्य जाति, संपूर्ण अनुसूचित जाति जनजाति, इनसे मैं एक निवेदन करूंगा, कहीं भी, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, याद करना मेरी बात को, कहीं भी दलित की बारात रोकी गई, कहीं भी घुड़चढ़ी को रोका गया, घोड़ी पर चढ़ने नहीं दिया गया, कहीं भी मूछें कटवाई गई,
कहीं भी सिर मुंडवा दिया गया दलित का, कहीं भी दलित जाति का शोषण हुआ, उनके साथ कोई भी किसी भी प्रकार का अत्याचार हुआ, और यदि कोई भी समाज, चाहे वो राजपूत हो, चाहे वो ब्राह्मण समाज हो, चाहे वो कोई भी समाज हो, यदि नवाब सतपाल तंवर वहां आके खड़ा हो जाएगा तो कोई सामने नहीं आएगा। एक समाज की लड़ाई कभी मत बनाना, ये एक व्यक्ति की लड़ाई हो सकती है, समाज की नहीं। घृणित सोच कुछ लोगों की हो सकती है जो कि हर एक जाति और धर्म में पाए जाते हैं, जिनके ऊपर बीजेपी राज करती है, जिनके ऊपर बीजेपी शासन करती है, जिनका बीजेपी इस्तेमाल करती है। समाजवादी पार्टी मुसलमानों का इस्तेमाल करती है, बीजेपी हिंदुओं का इस्तेमाल करती है, और कुछ ऐसे तथाकथित ठेकेदार बने हुए हैं जो दलितों का इस्तेमाल करते हैं, और कुछ ऐसे तथाकथित ठेकेदार ओबीसी वर्ग में बने हुए हैं जो यादवों का, गुजरों का, इनका सबका इस्तेमाल करते हैं। यदि नवाब सतपाल तंवर कहीं खड़ा हो जाएगा, दलित के साथ अत्याचार होगा, तो मेरा आप सभी से निवेदन है कि अपने पूरे समाज की लड़ाई लेकर के एक भी आदमी सामने नहीं आना। भाईचारा बनाने की जिम्मेदारी मेरी है, मैं अपने आप भाईचारा बना दूंगा। मैं सभी सामान्य वर्ग से कह रहा हूं, सभी दलितों से कह रहा हूं, आदिवासियों से कह रहा हूं, यदि नवाब कहीं भी जातीय शोषण हुआ, कोई भी अत्याचार हुआ, घोड़ी पर चढ़ने से रोका गया, बारात रोकी गई, या मूछ काट दी गई, या बाल मुड़वा दिए गए, या पानी पीने से मना कर दिया, मटकी छूने से कोई भी घटना घटित कर दी, नवाब सतपाल तंवर वहां आएगा। राजपूत समाज के लोगों, ब्राह्मण समाज के लोगों, यादवों, जितने भी हमारे भाई बंधु हैं, भाईचारे के साथ हैं, भाईचारे के साथ हैं। ध्यान रखना, जो कह रहा हूं भाईचारे के साथ हैं, सामान्य वर्ग के भी, अनुसूचित जाति जनजाति और पिछड़े वर्ग के भी, ओबीसी भी, और हिंदू भी और मुसलमान भी, जितने भी भाईचारे के साथ हैं। यदि आपका कोई भी एक भी आदमी दलित के ऊपर कोई शोषण करता है, अत्याचार करता है, नवाब सतपाल तंवर वहां खड़ा होगा पूरी मजबूती के साथ। एक भी समाज का नाम लेकर के सामने नहीं आना कि जी मेरे समाज का व्यक्ति है, ना, बिल्कुल सामने नहीं आना। देखिए भाईचारा कैसे मिलके बनाएंगे हम सभी, फिर इन जातीय झगड़ों को समाप्त करेंगे, भाईचारा मिलके बनाएंगे, एक अच्छे भारत का निर्माण करेंगे, एक अच्छी सोसाइटी का निर्माण करेंगे, एक अच्छे समाज का निर्माण करेंगे, एक अच्छी राजनीति का निर्माण करेंगे, हिंदू मुस्लिम की गंदी राजनीति को खत्म करेंगे, जातियों की गंदी राजनीति को खत्म करेंगे। आप भरोसा करो, एक आम आदमी, एक नौकरी पेशे वाला आदमी, एक मजदूर वर्ग का व्यक्ति, एक मीडियम क्लास फैमिली, व्यापारी वर्ग, इनको जाति धर्म से किसी से कोई मतलब नहीं है। कुछ लोग हर एक जाति में, हर एक धर्म में रह के इस तरह की जाति और धार्मिक भावनाओं को भड़काने का काम करते हैं, जिससे सरकारें भी परेशान हैं, जिससे समुदाय भी परेशान है, धर्म भी परेशान है, जातियां भी परेशान है, आम व्यक्ति, हर एक आदमी परेशान है। जो 2 जून की रोटी कमाता है, जो अपने बच्चों को पढ़ाता है, लिखाता है, वो सब परेशान है। और एक अच्छी राजनीति का निर्माण इस देश में करना है तो वह सरदार भगत सिंह के सपने को पूरा करने के बराबर है। सुनिए, वह सरदार भगत सिंह के सपने को पूरा करने के बराबर है। सुभाष चंद्र बोस, राजगुरु, सुखदेव, वो सब के सपने को पूरा करने के बराबर है। शहीदों के, संत गुरु रविदास जी, संत गुरु कबीरदास जी, भगवान वाल्मीकि जी, हमारे सभी संत, हमारे सभी महापुरुष, बाबा साहब अंबेडकर जी, ज्योतिबा राव फूले जी, साहू जी महाराज जी, माता सावित्रीबाई फूले जी, माता फातिमा शेख जी, सबके सपने को, राव तुलाराम जी, पृथ्वीराज चौहान, महाराणा प्रताप, राणा सांगा, सबके सपने को पूरा करने के बराबर है एक अच्छी राजनीति का निर्माण करना। और अच्छी राजनीति का निर्माण कब होगा? जब आप आपस में धर्म और समुदाय और जातियों की राजनीति खत्म करके बीजेपी को बाइकाट करेंगे, समाजवादी पार्टी को बाइकाट करेंगे। ये 2 पार्टियां ऐसी हैं जो कि सबको इस्तेमाल कर रही हैं और पता किसी को नहीं कि चक्कर घूम रहा है, जाना वही है। इसके लिए फॉर्मूला दूंगा, बहुत अच्छा आने वाले समय में दूंगा। अभी आप सबसे यही निवेदन है और आगे
आगे चल के मैं अपनी पूरी घोषणा सुबह करने वाला हूं कि मैं कहां जाने वाला हूं। मैं बता देता हूं, फिर भी आपकी नजरों में डाल देता हूं कि हो सकता है कि मेरा चित्तौड़गढ़ जाना हो। मैं राणा सांगा के उस महान किले को देखना चाहता हूं जो चित्तौड़गढ़ में है। जो चित्तौड़गढ़ का किला जाना जाता है, मैं राणा सांगा के उस महान किले को देखना चाहता हूं। मैं राणा सांगा की उस महान विरासत के दर्शन करना चाहता हूं जहां पर संत गुरु रविदास जी के चरण पड़े थे, जहां पर यादव कुल से आने वाले श्री कृष्ण भगवान की मानने वाली और उसके बाद गुरु रविदास जी को अपना गुरु बनाने वाली मीराबाई जी भी, जो राजपूत समाज से आती है, जिन्होंने यादव कुल के भगवान श्री कृष्ण को अपना भगवान माना और उसके बाद अपना गुरु और अपना भगवान गुरु रविदास जी को माना। राणा सांगा ने गुरु रविदास जी को अपना गुरु माना, अपना भगवान माना। जहां चित्तौड़गढ़ किले में दोनों के चरण पड़े, मैं उस जगह के दर्शन करना चाहता हूं। मैं कब जाऊंगा आपको जरूर बताऊंगा। जय भीम, जय भारत, नीला सलाम, जय संविधान, भीम सेना जिंदाबाद, हमारा भाईचारा जिंदाबाद।